हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक करे गाइडेंस। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को न्यूज़ मिली गई होगी कि कल आप जानते हैं फ्राइडे के दिन नागपुर यूनिवर्सिटी में वापस से प्रोटेस्ट हुआ है। इसके पहले भी एक प्रोटेस्ट हो चुका था और इस बार का जो प्रोटेस्ट था इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स थे और इसमें आप जानते हो NSUI बैनर के थ्रू जो राउत सर हैं वो भी आए हुए थे। वो खुद पुणे से आए हुए थे इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए और उन्होंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की और उन्होंने डायरेक्ट चांसलर साहब से भी मिले, वीसी से भी मिले, जो नागपुर के वीसी हैं उनसे भी मिले, चौधरी सर से, और उन्होंने काफ़ी डिस्कशन किया इसके ऊपर में कि स्टूडेंट्स की जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं हद तक पूरी करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन वे में हुई है और स्टूडेंट को सपोर्ट मिलना ही चाहिए। यहाँ पे क्लियरली दिया है कि ओवर 1000 स्टूडेंट्स अंडर द NSUI बैनर स्टॉर्म द नागपुर यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस ऑन फ्राइडे आफ्टरनून डिमांडिंग कैंसलेशन ऑफ डिसीजन ऑफ होल्डिंग द समर एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन मोड इन ऑल महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज़। मतलब जितने भी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज़ में जो एग्ज़ाम्स है वो ऑफलाइन मोड में बोली गई है, उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट था। अब स्टूडेंट्स का वही कहना है कि हमको एक चांस मिलना चाहिए कि ये जो सेमेस्टर है वो हमारा आप ऑनलाइन ले लो, देन जो नेक्स्ट सेमेस्टर रहेगा वो ऑफलाइन कंडक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द सेकंड प्रोटेस्ट फेस्ड बाय द यूनिवर्सिटी दिस वीक, इवन दो इट इज़ येट टू मेक इट्स ऑफिशियल स्टैंड क्लियर ऑन द रैगिंग कंट्रोवर्सी आफ्टर एन अनाउंसमेंट वॉज मेड इन दिस रिगार्ड बाय हायर एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत, कोटिंग कंसेंसस रीच्ड बाय वाइस चांसलर्स ऑफ ऑल ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी ऑन मंडे। आपको जैसे पता ही होगा कि पहले उदय सामंत सर का जो वीसीज़ हैं दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज़ के, सबके साथ में डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे महाराष्ट्र में वो सारे ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगी। तो इसी के लिए ये जो प्रोटेस्ट हुआ नागपुर यूनिवर्सिटी में वो ज़ोरों शोरों से हुआ और इसमें जो कुणाल राउत सर हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है यूथ, महाराष्ट्र यूथ के, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने खुद स्टूडेंट्स के साथ में इसमें हिस्सा लिया और वो खुद मतलब उनका खुद का स्लोगन यही था कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, वी वांट जस्टिस एंड वी विल फाइट टिल द एंड, प्रेसिंग द NU अथॉरिटीज़ नॉट टू चेंज देयर डिसीजन फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। मतलब उनका वही कहना है कि स्टूडेंट्स की मांगे कुछ मतलब कोई हद तक सुननी चाहिए। मतलब कम से कम अगर आप ऑनलाइन नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उनको हाइब्रिड मोड में कर दो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वे में मतलब होनी चाहिए एग्ज़ाम्स। MCQ या तो MCQ पैटर्न में हो जाए, सिलेबस कम हो जाए, मतलब यही सारी जो मांगी थी वो चलती रही। और अभी मतलब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है व्हेन एंटायर 80% सिलेबस वॉज टॉट ऑन ऑनलाइन, वाई आर द स्टूडेंट्स बीइंग फोर्स टू अपेयर इन ऑफलाइन पेपर्स। ये राउत सर का कहना था। मैनी कॉलेजेस आर स्टिल कंटिन्यूइंग ऑनलाइन लेक्चर्स इवन द सिलेबस इज नॉट completed in many of them and suddenly the examinee was forced to appear इन पेन पेपर फॉर्मेट विच इज़ कम्प्लीटली अनजस्टिफाइबल। मतलब ये राउत सर का यही कहना था कि जब 80% सिलेबस ऑनलाइन हुआ है और अभी काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो अभी भी एग्ज़ाम जो सिलेबस है वो लेक्चर्स ऑनलाइन ले रहे हैं, तो सडनली आप अगर स्टूडेंट्स को बोल दो कि नहीं आपको पेन पेपर मोड में करना है, आपको ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम करना है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। और ऐसे में कई स्टूडेंट्स घबरा भी रहे हैं, कई स्टूडेंट्स को मतलब काफ़ी प्रेशर में भी आ रखे हैं। तो सरकार ने कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ बातों को माननी चाहिए और इसके लिए उन्होंने डायरेक्ट वीसी सर से जब मिले तो वीसी सर ने उनको दिलासा भी दिया है कि हाँ वो आगे भी वापस से बात करेंगे। और उन्होंने तो इवन ऑनलाइन एग्ज़ाम कर ही दी थी, लेकिन उनके ऊपर में भी प्रेशर आ गया बाकी लोगों का कि आप ऑनलाइन कैसे डिसीजन आपने ले लिया, तो उनके उस चक्कर में उनको भी ऑफलाइन वे में करना पड़ा। लेकिन अभी भी उन्होंने कहा है कि वो आगे बात करेंगे इस बारे में बाकी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर से और इवन जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे भी बात करेंगे ताकि कुछ हद तक स्टूडेंट्स की डिमांड पूरी की जाए। तो गाइस, अगर आपको वीडियो